हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। मैट्रिक्स के सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट? तो पहला रिजल्ट है ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, और के कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। के कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। देन तब अगर के से ए में मल्टीप्लाई करा के उसका मॉड ले लें तो के को बाहर कर दिया जाएगा इस मॉड से। पावर इसकी क्या होगी? जो मैट्रिक्स का आर्डर होगा और मॉड ए कर दिया जाएगा। ओके, ये एक क्या बन जाएगा? ये एक रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, पहला रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है? अगर यम बिलोंग करता है यन में, नेचुरल नंबर्स में, तो अगर ए टू द पावर यम करके अगर मॉड लें, या तो मॉड लेकर उसकी पावर करें, इक्वल होता है। ठीक है, यम को यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? एज अ नेचुरल नंबर ट्रीट किया जा रहा है। इट मीन्स वेयर n इक्वल where m belongs to natural number, n equal to 1 2 3 dot dot e. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि ए मैट्रिक्स 2 5 7 0 3 2 0 0 1, इसका हमें क्या निकालना है? ए टू द पावर 5 मुझे ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? देखो, हमने क्या बताया, ये रिजल्ट, एक रिजल्ट क्या है? ए टू द पावर 5 का मॉड लो, या फिर पहले मॉड कर लो फिर उसकी पावर 5 करो, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, एक रिजल्ट ये भी पढ़ा था कि अगर डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं, या डायगोनल के एबव सारे एलिमेंट जीरो हैं, या एबव एंड बिलो दोनों जीरो हैं, तो क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा लिया जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट हो जाता है मैट्रिक्स का। ये क्या हो जाएगा? मॉड ए इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1, इसका मतलब है 6 हो जाएगा आंसर। ओके, अब यहाँ पे कैसे मिलेगा मुझे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? मॉड की वैल्यू कितनी है? 6 टू द पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट था। अगर हमें ये रिजल्ट नहीं मालूम होता तो हम इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कराते, फिर उसके बाद हम क्या करते? इसका पावर करते, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मल्टीप्लाई कराते, तो कितना ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज हुआ है। और जैसे कि ऐसे कोई मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे हम, क्या हो जाएगा? KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3,
3x3 आर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। फिर क्या होगा, अब जब इससे के पूरा बाहर करेंगे के, तो क्या हो जाएगा, k टू द पावर 3 a1 a2 a3। तो अगर ये 3x3 आर्डर का है तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ जा रहा है, k टू द पावर 3 b1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3। ओके, ये भी 3x3 आर्डर का बन गया। तो यही से ये वाला रिजल्ट बना है, यहाँ पे जो हमने रिजल्ट लिखा है। ठीक है, तो दो रिजल्ट क्लियर हुए। तीसरा रिजल्ट क्या है, अब हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। इफ ए बी a square matrix of 4x4 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कह क्या रहा है कि उस 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, 5। तो फाइंड करिए वैल्यू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड के मॉड 3 मॉड 3a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, 3 मीन्स अगर 3 को बाहर करना होगा तो ऑर्डर कितनी है, पावर क्या हो जा रहा है, ऑर्डर को ले लिया जा रहा है, तो 3 टू द पावर 4, क्योंकि ऑर्डर क्या है, 4 है। मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 5 × 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ऐसी भी प्रॉब्लम इस पे बनती है। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा रिजल्ट है a1 a2 a3 डॉट डॉट an। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं इसको मॉड एक का मॉड लिखें, मॉड a1 मॉड a2 मॉड a3 डॉट डॉट मॉड an। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऐसा मत सोचिए कि हम इसे रट लें। ये क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, कोई प्रॉब्लम लीजिए एक। ये सभी क्या है, ये एक स्क्वायर a1 a2 वेयर a1 a2 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये सभी कितने ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वेयर a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये जो a1 a2 a3 an है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में a ले लीजिए, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इजी लीजिए ताकि हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 0 एंड 0, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। ओके, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। बी क्या करते हैं, बी ले लेते हैं 2 5 0 एंड 0 3 7 0 0 2। ये भी कितना हो गया, 3x3 ऑर्डर का। तो अगर पहले का डिटरमिनेंट निकालते हैं या दूसरे का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, फाइंड क्या करना है हमको, देन फाइंड
मॉड ए बी। ठीक, ये मुझे फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने मॉड को, अगर मॉड है दो मैट्रिक्स का मॉड है तो अलग अलग मॉड ले लिया जाता है, डिटर्मिनेंट उसका अलग अलग ले लिया जाता है। जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है तो A1 का डिटर्मिनेंट, A2 का डिटर्मिनेंट, A3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस तरह से ले लिया गया। यहाँ पे मालूम है मुझे A, यहाँ पे B मालूम है, और क्या मालूम है, A B, एंड फाइंड क्या करना है, मॉड A एंड B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड A मॉड B, ठीक है। तो मॉड A कितना बनेगा, क्योंकि हम जैसे अभी क्या बताए थे कि अगर डायगोनल के बेलो या डायगोनल के एबव जीरो है सभी एलिमेंट, तो क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये भी बिलो में जीरो है, चाहे एबव और बिलो दोनों हो या फिर उसमें से एक ही हो, या तो बिलो या तो एबव, ठीक। तो इसमें भी क्या करेंगे, डायगोनल से मल्टीप्लाई, डायगोनल का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मॉड A कितना हो जाएगा, मॉड A इक्वल टू फर्स्ट में 30 हो जाएगा एंड मॉड B इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मॉड A 30 हो गया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड मॉड B इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। मॉड A मॉड B, मॉड A मॉड B कितना हो जाएगा, मॉड A इंटू मॉड B इक्वल टू 30 इंटू 12, 360, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो थ्री जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और इन पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इस पे ये वाला क्वेश्चन है एंड इस पे ये वाला क्वेश्चन है, एंड यहाँ फाइनल हो गया वो हम लोगों ने जो किया था। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब हम आगे के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। इफ A B, एक क्वेश्चन है, A B a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 such that mod A इक्वल टू 4, ठीक। मॉड A कितना दिया गया है, 4, एंड इफ B be a square matrix of order 3x3, देखो कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या मैंने उसमें लास्ट में लिखा था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले का ऑर्डर, एक ऑर्डर क्या हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट ऑर्डर 3x3 हो रहा है, एंड बी का भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3x3, और डिटर्मिनेंट सच दैट डिटर्मिनेंट b इक्वल टू 5, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड 2ab, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बताइए।
तो इसमें क्या कांस्टेंट वाला भी रूल लग रहा है एंड दो डिटरमिनेंट को मॉड में रखते हैं तब इसमें दो रूल लग रहे हैं, पहला कांस्टेंट वाला, दूसरा दो डिटरमिनेंट को मॉड में रखते हैं। तो पहले कांस्टेंट को हटाइए, तो कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट के ऊपर ऑर्डर को लगाते हैं। ऑर्डर कितना है 3। अब मॉड ए भी कर लीजिए 2 to the power 3 एंड मॉड ए मॉड बी, क्योंकि ये सेम ऑर्डर के हैं और एक ही डिटरमिनेंट पे हैं तो ये तो 8 हो गया। एंड मॉड ए कितना है, मॉड ए 4 एंड मॉड बी 5। ठीक, ओके 160 ये आंसर हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये ना आपको क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा, जैसे 160 ले लिया गया पहला ऑप्शन, दूसरा क्या लिया जाएगा 50 ले लिया जाएगा, तीसरा 40 ले लिया जाएगा, चौथा नन ऑफ दिस। तो आप क्या लगाएंगे 160। फोर्थ क्या है आपका रिजल्ट कि ए क्या है, आइडेंटिटी यम क्रॉस यम ऑर्डर का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आप बनाते हैं, अगर यम क्रॉस यम ऑर्डर का है तो 0 डॉट डॉट 0 1 डॉट डॉट 0 0 1 डॉट डॉट, ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डॉट डॉट 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर करते हैं, सम कुछ भी पावर कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक बार मल्टीप्लाई कराइए, 2 बार मल्टीप्लाई कराइए या n टाइम मल्टीप्लाई कराइए, वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इजी किया कि नहीं, क्वेश्चन को इजी किया। मान लीजिए ऐसे ही दे दिया गया कोई भी, मान लीजिए ए मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे दे दिया गया। अब आपको ए की पावर 10 निकालना है, इजी है, यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है ए मैट्रिक्स, तो यही आइडेंटिटी वाला यही वाला आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है, देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट एक आइडेंटिटी की ही तरह दिखने वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये आइडेंटिटी हो। बट ये आइडेंटिटी है नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट आइडेंटिटी में जैसे यहाँ से शुरू होता है बट इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसकी पावर करते हैं, इस मैट्रिक्स की अगर पावर करते हैं, इस मैट्रिक्स को 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर ए की पावर n मान लीजिए, जनरल टर्म कोई लीजिए, ए की पावर n ले लीजिए, तो ये ए आएगा। कब ए आएगा, जब n इज ऑड। वही मैट्रिक्स आ जाएगा अगर n क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं, ये मैट्रिक्स वही आ जाएगा अगर n की पावर क्या है, ऑड है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा अगर n की पावर इवन है। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, ये वाला प्लेस यहाँ पे आ जाएगा जब n क्या है, n इज इवन, व्हेन n इज इवन। ठीक है, ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट हुआ। अगर वो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी की ही तरह दिखता है ये। ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये याद किए रखिएगा कि ऑड पे क्या होता है, वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है, और इवन पे चेंज हो जाता है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आ जाता है, जैसे ये है। ठीक है, प्रॉब्लम ए इक्वल 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
देन फाइंड a to the power 5 एंड a to the power 8। ठीक है, इतना फाइंड करना है। सॉल्यूशन a to the power 5 इक्वल टू क्या है, अगर ये ऑड है a to the power 5 क्या है, पहले ये सोचिए, ये ऑड है ना, ऑड टर्म है तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। और इवन a to the power 8 क्या है, a to the power 8 क्या है, ऑड, इवन है, इवन पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या आ गया, 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा। इजी है ना, अगर आपको रूल मालूम है, रिजल्ट मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है भाई। बस ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पता है कि ऑड में हम वही लिख लेते हैं मैट्रिक्स, इवन में हम आइडेंटिटी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, 5th तक हो गया। फिफ्थ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब 6 में क्या है, 6 रिजल्ट क्या कहता है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी की ही तरह दिखेगा ये भी, बट यहाँ पे कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, कुछ स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसमें ए की पावर n की जगह पे 1 2 3 नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो n है ना वो a के पास में चला जाएगा। ये बड़ा भाई इसका बड़ा भारी रिलेशन है a और n का। ये क्या करता है, फिट हो जाता है a के पास, तो क्या हो जाएगा 0 एंड 1। ठीक, ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। सेकंड क्या है, अगर ये 3x3 ऑर्डर का रहा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ए है भाई, भूलना नहीं, ये ए हुआ, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a टू द पावर n करना है हमें। तो क्या करेंगे 1 0 एंड क्या मैंने बताया, इसका रिलेशन n के साथ है। पावर में जो मैट्रिक्स के पावर में लगाओगे, जितनी बार मल्टीप्लाई कराना है मैट्रिक्स का, वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये ओके, कहीं भी ये दिखे ये दुश्मन है हम लोगों का, क्योंकि यही चेंजिंग ला रहा है भाई, इसी पे चेंजिंग हो रही है। n a 0 1 0 0 0 1, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ओके, अगर ऐसे 4x4 का हुआ तो 4 लगा के पूरा ऐसे ही कर देंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम। इफ a इक्वल टू 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन फाइंड a टू द पावर 2। तो क्या करेंगे आप लोग, क्या मैंने बताया था, मैंने बोला था कि भाई इसकी दुश्मनी है इस वाले से, जहां ये दिखेगा अटैक कर देता है इस पे, लास्ट पे कॉर्नर में ही होता है, कहीं और होगा तो नहीं, यहाँ पे हो डजेंट मैटर, यहाँ पे भी कोई मैटर नहीं है उसका। बट अगर कॉर्नर पे यहाँ पे छुपा हुआ है, बट ये ढूंढ के इस पे अटैक कर रहा है, क्या करेगा
1 0 एंड 2 3 6 मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब 7th क्या कहता है, देखो ये सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, स्केलर कांस्टेंट, तो अगर स्केलर कांस्टेंट आया है तो दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए कि इस पे छेड़खानी यही किया है मेरे साथ, इसी को हम छेड़ेंगे, केवल इसी पे हम कुछ भी अप्लाई करेंगे। जैसे पावर ये किया n, तो n का मल्टीप्लाई इसी के साथ करवाएंगे, ठीक है। अदर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसमें रिजल्ट्स बने हैं। इफ a इक्वल टू 1 1 1 1, अब इसमें क्या हो गया, पूरा 1 1 ही हो गया। तो अब इसमें अगर a टू द पावर n होगा तो क्या करोगे, थोड़ा सा ट्रिकी है भाई। इसमें मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। क्या होगा इसमें, सोचो, इसमें सभी क्या है, सेम है। दिमाग तो लगाओ, ऐसे ही सोचो कि इसमें सभी सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम है तो हमको ये तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये ऑर्डर। हम ऑर्डर से थोड़ा काम करेंगे। ऑर्डर का क्या करेंगे, ऑर्डर की पावर n ये है, n माइनस 1, इस n से एक घटा देंगे, n माइनस 1। ऑर्डर में से ऑर्डर की पावर को n माइनस 1 से घटा देंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते कि मैट्रिक्स को हटा ही देंगे, बिल्कुल नहीं। इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया तो क्या करेंगे आप लोग, लिखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 3 क्रॉस 3। क्या होगा, a टू द पावर 3, क्या n को फाइंड करना है ना, 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। 4 क्रॉस 4 में सेम प्रोसेस, n क्रॉस n में सेम प्रोसेस, n की पावर n माइनस 1। अगर ये n क्रॉस तक जाता है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर n क्या हो जाएगी, n टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ, 6 एंड 7। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे, इसी पे बेस्ड कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आप खुद से कंसीडर करिए। a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, देन फाइंड क्या है यहाँ पे, a टू द पावर 5, क्या होगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 टू द पावर 5 माइनस 1, और फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 टू द पावर 4 एंड ये मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1, क्या हो जाएगा, 81। अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 और 7 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जो रिजल्ट था हम लोगों का क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 रिजल्ट पे। इजी रिजल्ट थे, अगर हम लोगों ने एक भी बार देख लिया एग्जाम से पहले तो हम कर लेंगे, बट अगर हम लोग नहीं देखे हैं तो सोच ही सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, डर ही जाएंगे पहली बार देख के इसको, लेकिन अगर एक भी बार देखे हैं तो आप खुश हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखकर।
कितना इजी क्वेश्चन आया है ना। बिल्कुल भाई। एट रिजल्ट क्या कहता है कि a टू द पावर n क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट के साथ क्या होगा सोचिए, और इस a के साथ क्या होगा। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट तो लिया नहीं गया। जब हम लोग डिटरमिनेंट लेते थे तो k के साथ क्या करते थे और n a के साथ क्या करते थे सोचो। बट यहाँ पे डिटरमिनेंट तो लिया नहीं गया है, क्या किया गया, होल पावर किया गया। तो बताइए क्या करेंगे हम लोग। देखो वहां पे क्या था, डिटरमिनेंट लिए थे, बट वो डिटरमिनेंट के जैसे कि वो क्या था, के था, और ये कहा गया था कि ये मैट्रिक्स क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या किए थे हम, इसकी पावर नहीं थी डिटरमिनेंट की, बट हम क्या किए थे फिर, के को अगर बाहर करना है तो के की पावर 2 एंड डिटरमिनेंट a, ऐसा किए थे हम लोग। बट यहाँ पे क्या है, इसकी पावर है, तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से इसको रिलेट मत करिए कि यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, स्केलर कांस्टेंट। ये डिफरेंट है बट ये डिफरेंट है। इसमें डिटरमिनेंट लिया गया था बट इसमें पावर किया गया है, पावर में पावर लगा दीजिए बस, अलग अलग, नो प्रॉब्लम, नो। के की पावर ऑर्डर को, के को की जो पावर है उसको ऑर्डर से रिप्लेस कर देंगे और डिटरमिनेंट ए ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 4 4 4 4 4 4 एंड 4, 3x3 आ जाएगा मैट्रिक्स है। देन फाइंड a टू द पावर 6। पहले वाले में क्या था, अगर हमें a टू द पावर 6 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, a है ये, कांस्टेंट को बाहर करिए, इसको हम 1 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा हम लोगों ने पहले रिजल्ट पढ़ा हुआ था, 8 है 7 नंबर का, ठीक। तो अब क्या करना है, इस कांस्टेंट का स्क्वायर करना है, a टू द पावर 6 की। अब ये a है, a हमें इतना मिल गया, a की पावर 6 करिए, अब इसकी पावर 6 करिए। अब बताइए, इसकी 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इजी है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। देखो अब ये 4 टू द पावर 6 तो हो जाएगा, बट हम इसको कैसे करेंगे, इसमें तो प्रॉब्लम होगी ना। ये करिए, इसको 6 टाइम आप करेंगे तो क्या होगा, अगर हमें ये आइडिया नहीं होता तो हम क्या करते होते, इसके साथ, इसमें तो हमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम है, बट इसमें जाने के बाद हमें ये पता हो गया कि हम लोग वहां पे कैसे किए थे, ऑर्डर के थ्रू हम लोगों ने इसे फाइंड किया था। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा यहाँ पे 4 की पावर 6 एंड 3 टू द पावर, जो पावर में n होती है उसी से 6 - 1, देखो एंड यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1, ये एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाएगा। बट अगर मुझे नहीं मालूम होता, ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता, ये वाला जो रिजल्ट है नहीं मालूम होता, तो क्या करते होते हम लोग, ये मल्टीप्लाई करवाए। अब हम तो 1 के बारे में सोच नहीं सकते थे, अगर सोचते भी तो रिजल्ट तो मालूम नहीं था, तो हम कैसे ये अलग करवाते, विदाउट अलग करवाए तो हम लोग इस वाले रिजल्ट पे पहुंच ही ना पाते। जो 1 1 करके पूरा रिजल्ट हम बताया था कि अगर 1 1 है पूरे में, चेंजिंग नहीं है। देखो याद कैसे करते हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैट्रिक्स में समझना कम, क्योंकि रिजल्ट्स ज़्यादा हैं। जब सिमेट्रिक पढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं, हर्मिशियन पढ़ते हैं, स्क्यू हर्मिशियन पढ़ते हैं, तो इन सभी में क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना पड़ेगा विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले समझिए उसको,
फिर आप उसको याद करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में तो आप समझेंगे नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, आपको आपके मेमोरी में वो सेव रहना चाहिए कि इसका क्या एग्जैक्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वैसे अगर आपको 4 की पावर 6 हो गया ये, और ये रिजल्ट क्या बताए थे, कैसे याद करना है इसको, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, तो हम अपने दिमाग से कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। क्या करना है, देखो आर्डर कितने का है, पहले इस पे ध्यान दो। आर्डर 3 क्रॉस 3 का है, 3 टू द पावर 6 माइनस 1, इसकी पावर से माइनस कर देना है, और किसको, इसके आर्डर को, आर्डर की पावर करनी है जो इसकी पावर है। आर्डर नीचे है, इसकी पावर ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर है, क्या है ये पावर है, और ये ऑर्डर ये नीचे है। 3 टू द पावर 6 माइनस 1, एंड ये क्या हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा के पूरा मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर रिजल्ट। 9 नंबर क्या कहता है हमारा रिजल्ट, इफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर। ये क्या है, दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और ए एंड बी दोनों 0 नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देन आप लोग बताइएगा कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। अच्छा बताइए कि अगर ए और बी दोनों 0 नहीं है, तो ए बी क्या हो सकता है, बताइए ए बी क्या होगा। अगर 0 नहीं है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो ए बी क्या होगा, 0 होगा या 0 नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू यू 0 नहीं होगा ना। बट अगर ए को 0 कर दिया जाए, तो अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0 करवाना है तो क्या होगा, ए बी का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 करवाना है तो आपके दिमाग में आएगा कि या तो ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो दोनों 0 हो, यही तो आएगा ना दिमाग में। बट ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा हो, ऐसा नहीं है। क्या होता है, अगर ये दोनों 0 नहीं है फिर भी ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। अभी मैं प्रूव करके दिखाती हूँ आपको। ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, ठीक, ए बी 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें से या तो ए इक्वल टू 0 ले लो, या तो बी इक्वल टू 0 ले लो, तब भी 0 हो जाएगा ए बी का मल्टीप्लिकेशन। बट और क्या हो सकता है दूसरा, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी, ए एंड बी इज 0, कम से कम एक ए और बी 0 हो। तीसरा क्या है, जो हमने लास्ट में बताया, ये तो सोचे ही नहीं होंगे कि ये पॉसिबल ही है ना। ये तो आप लोगों के दिमाग में नहीं आया, हमें पता है ना, क्योंकि इतना सोचेंगे कहाँ भाई। देखो ए भी 0 नहीं है, ए 0 है एंड बी, देखो या तो दोनों 0 हो जाए। देखो ए बी का मल्टीप्लिकेशन कब कब 0 हो सकता है, या तो ए बी दोनों 0 हो जाए पहले में, या तो एटलीस्ट 1 ए या बी 0 हो। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि दोनों 0 नहीं है फिर भी मैं 0 हो जाऊंगा। इतना पावरफुल है ए बी, देखते हैं कितना पावरफुल है। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए भाई। देखो ये तो हमारे दिमाग में पहले से क्लियर है भाई, एक 0 है तो 0 हम कर देंगे, पावर तो है 0 में, हम समझते भी हैं 0 को। बट 0 नहीं है तो क्या 0 हो जाएगा, ऐसा तो हम सोचेंगे नहीं। सोच भी सकते हो भाई, अगर नहीं बताते तो आप यही सोचते, ठीक, लेकिन अभी तो आपके दिमाग में आएगा कि चलो बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाया जा सकता है। तो बनाइए, ट्राई करिए। ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए 0 मैट्रिक्स मत लीजिएगा, वो 0 हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। ये ले लिए हमने एक मैट्रिक्स, ये 0 के इक्वल 0 मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है।
बी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ये भी क्या है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। अब इनका क्या करना है हमें, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, हमें यही प्रूफ करना है। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक। अब ए बी को मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं ना, पहले हम लोग सीख लिए हैं। रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ, देखिए भाई 0 तो आ गए मेरे। आप लोग बना पाए या नहीं मैट्रिक्स ऐसा कोई, सोचिए। ये तो हो गया, मेरा वाला हो गया, आपका पता नहीं। ये एक मैट्रिक्स लिया जो कि नॉन जीरो है, ये भी मैट्रिक्स लिया नॉन जीरो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ पे 0 मैट्रिक्स हो गया ना, ठीक है। तो यही ओवरऑल 9th वाले रिजल्ट का मोटिव था, ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। एक 0 है तो कंफर्म में है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, दोनों 0 हैं तो 0 होगा ही, ठीक है। अब इसमें एक नोट, एटलीस्ट 1, ये जो एटलीस्ट 1 वाला है, एटलीस्ट 1 ऑफ A and B must be singleton, singular, at least A and B are must be, at least one of A and B must be singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब डिटरमिनेंट क्या होता है, A इक्वल टू 0, कम से कम एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, तभी क्या कह सकते हैं कि बी का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी रिजल्ट थे, 9 रिजल्ट थे, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन रिजल्ट के हेल्प से हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको मैट्रिक्स में कोई भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ना, आप लोग ये सोचिएगा उसमें कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट, कोई प्रॉपर्टी जरूर इंक्लूड हुई है, ऐसे तो क्वेश्चन बनाया नहीं जाएगा। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के सोचना है प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर दिमाग में प्रॉपर्टीज हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा, अगर प्रॉपर्टीज हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स, कॉन्सेप्ट, यही चीजें हैं मैट्रिक्स में, और इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट नहीं है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी तो काफी दिनों तक मैट्रिक्स चलेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट से बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट तो हम लोगों ने एक ही दिन में पढ़ लिया था, बट मैट्रिक्स में आप लोग देखेंगे कि 6-7 डेज लग जाएंगे, बड़ा टॉपिक है ये। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। टाइप ही पढ़ना है, कितने टाइप की बनाए जा सकते हैं मैट्रिक्स, उन्हीं सबको डिस्कस करना है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल में क्या करना है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स।
क्या कहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाएगा। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए डैश ए। देखो अब हम यहाँ पे इन्वर्स से रिलेट करवा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको इन्वर्स का जो रूल हमने बताया था कि इन्वर्स होता क्या है, अगर वो आपको याद है तो यहाँ पे इन्वर्स आपको दिख रहा होगा कि कोई किसी का इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्स में हम लोगों ने यही चीज़ें पढ़ी है। ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए डैश ए। ओके, ये क्या हो गया? इसे ही क्या कहेंगे हम? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जाता है तो, कि कोई मैट्रिक्स लो, अगर उसका ट्रांसपोज करो तो आइडेंटिटी आ जाए, या किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ तो वो आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन तब हम इस ए को एज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब हम ए को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इस केस में क्या होता है? इन दिस केस, जैसा हमने बताया, क्या बताया था इनवर्स के बारे में, इन दिस केस कौन किसका इनवर्स होगा? ए डैश विल बी इनवर्स ऑफ ए, दैट इज, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू ए डैश, या ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा किया जा सकता है। ठीक, ओके, तो इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये तो समझ गए, कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराने के बाद आइडेंटिटी आया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा आप चलते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ए डैश क्या होगा? ए डैश आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश क्या होगा? उसका ट्रांसपोज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इनवर्स, इनवर्स क्या होगा? आल्सो ऑर्थोगोनल। इफ एज ऑर्थोगोनल, तो हमने क्या पढ़ा? देन वो वाला ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। जैसा कि इनवर्स की प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है कि इनवर्स में, इनवर्स को कैसे डिफाइन करते थे कि दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स लेते थे, उसका ट्रांसपोज लेते थे, वो आइडेंटिटी हो जाता था। तो पहले वाला जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था बी वाला मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते थे तो दूसरा वाला मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का क्या होता था? इनवर्स होता था, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आता था तो यहाँ भी पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके आइडेंटिटी ला रहे हैं, तब भी तो यही होगा ना कि पहले वाले का ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम देखो ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होगा, इनवर्स ऑर्थोगोनल होगा। अगर
ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये हो जाता है ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। क्वेश्चन प्रॉब्लम फाइंड इनवर्स ऑफ a matrix A equal to 2 3 4 5 which is orthogonal मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करना है एक मैट्रिक्स ए का जो कि क्या है ऑर्थोगोनल है। तो हम लोग सिंपली ये जानते हैं अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, वही इनवर्स हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखो, अगर आपको ये रूल नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है चीजें, तो आप क्या करेंगे, पूरा इनवर्स की प्रॉपर्टी से इनवर्स निकालेंगे। बट यहाँ पे ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स, तुरंत पता हो गया, इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, वही हमारा इनवर्स हो जाता है। बस हो गया आंसर। बिना मतलब पेन उठाए हुए, पेन पेपर नहीं उठाना पड़ेगा आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ए का इनवर्स का डैश या फिर डैश लेके इनवर्स करो, सेम होता है। ठीक, पहले इनवर्स कर लो फिर ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेके इनवर्स करो, दोनों सेम होता है। फोर्थ क्या है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल हैं देन क्या होगा, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक, ए और बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी एंड बी ए आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक, ए अगर ऑर्थोगोनल है, ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। बी अगर ऑर्थोगोनल है तो बी बी डैश इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, अगर ए बी ए बी ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, ए बी इंटू ए बी का डैश, तो डैश में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, पहले बी डैश फिर ए डैश, तो बी और ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी ए डैश। आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देंगे, ए डैश हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, आइडेंटिटी। तो ये भी क्या हो जा रहा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वहीं से ये चीज कहा गया कि ए बी एंड बी आर आल्सो ऑर्थोगोनल। ए बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए बी एंड बी ए आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ क्या है, ए ऑर्थोगोनल, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड अगर इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं तब क्या होगा, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लो या फिर डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले लेते हो, वही आता है। ट्रांसपोज करके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें दो वैल्यू आएंगी क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव निगेटिव दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, 1 एंड -1। ठीक है,
ये भी याद रखे रहना कि कभी ऐसा कभी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं कि ये चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि 1 और -1 इसकी वैल्यू होगी। अब हम एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि A is orthogonal matrix, then mod A कितना होगा? A मान लीजिए कितना है 1, B मान लीजिए -1, C मान लीजिए ±1, D मान लीजिए नन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे? A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन मॉड A इक्वल टू क्या होगा? मॉड A इक्वल टू क्या होगा? यहीं से निकलेगा मॉड A की वैल्यू। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा मॉड A। यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही प्रोसेस करना है। A ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो हमें पता है कि A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे तो हमें A की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, हम इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तुरंत। डिटरमिनेंट लेके A का डिटरमिनेंट एंड A डैश का डिटरमिनेंट, फिर 1 हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट सेम होता है, चाहे ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लो या फिर ऐसे ही स्क्वायर हो गया 1 की। अगर ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इसका मतलब है या तो 1 प्राप्त होगी वैल्यू डिटरमिनेंट A की, या तो -1। बट यहाँ पे क्या दिया गया है? +-1। और आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में यही पूछा गया था एग्जैक्ट क्वेश्चन, और उसमें करेक्ट यही वाला आंसर दिया गया था। बट यहाँ पे ये होगा 1 और -1, ऐसा दिया जाना चाहिए क्वेश्चन में, बट नहीं, उसमें दे दिया गया था क्या ये। तो आपको यही सही करना होगा, ना तो माइनस पर्टिकुलर ले लेंगे ना ही प्लस को, ठीक है? ये दोनों जिसमें है उसी को लेंगे, ओके। और एक 6 है, बहुत छोटा सा है एक प्रॉपर्टी। अगर A ऑर्थोगोनल है तो A की पावर कितनी भी रहे वो भी क्या हो जाएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक? इसे भी याद करना, करे रखना। देखो अगर A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करिए, उसका इन्वर्स करिए, वो भी ऑर्थोगोनल होगा, या फिर उसकी पावर करिए वो भी ऑर्थोगोनल होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है A, वो ऑर्थोगोनल है, तो उसका इन्वर्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है पहले इन्वर्स कर दीजिए किसी मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज करिए, या ट्रांसपोज लेकर इन्वर्स करिए, ठीक? फोर्थ क्या है? यदि कोई मैट्रिक्स A और B है, ऑर्थोगोनल है, तो AB एंड BA आल्सो ऑर्थोगोनल होगा। फिफ्थ क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। अगर यहाँ से मुझे मॉड A की वैल्यू निकालनी होगी तो वो +1 अथवा -1 दो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। ये नहीं कि एक ही हम लोग कहेंगे +1 या -1। यहाँ से तो हम लोग इतना जब प्रोसेस करेंगे तभी हमें मिलेगा। एंड लास्ट वन इज 6 क्या कहता है? A अगर ऑर्थोगोनल है तो A इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। तो आज अभी हम लोगों का जो हमारा 12th तक का सिलेबस था मैट्रिक्स का, वो तो क्लियर हुआ। अब हम लोग बीएससी में इंटर करेंगे, और बीएससी को अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो इजीली, जैसे हम लोगों ने 12th तक का पढ़ा सेम वैसे सब बीएससी में भी है। जैसे उसमें हम लोगों ने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था, तो इसमें हम लोग हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन पढ़ लेंगे। जैसे इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वैसे उसमें यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सेम इसी की तरह है, जितना हम लोगों ने पढ़ा 50% क्लियर हुआ है, अभी 50% बाकी है, ठीक है? तो इतना अगर क्लियर है तो आगे तो आ ही जाएगा, बहुत इजी है वो सब।
चुटकियों में आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये सभी अगर चीज़ें क्लियर हैं तो बिल्कुल यही सब रिलेट करना है। बस साइन याद रहनी चाहिए कि किसको किससे डिनोट करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। साइन ये दे दिया जाएगा तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक का साइन है या फिर हर्मिशियन का साइन है, कहाँ का साइन है, क्योंकि सिमेट्रिक और हर्मिशियन सेम लगता है। उसमें ट्रांसपोज होता है तो इसमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों होता है। चलो देखते हैं अब आगे क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग बीएससी वाले में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल क्या डिस्कस करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके।